जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। हम पूरे भादो मास में श्री कृष्ण की कथाओं का स्मरण करेंगे, वे प्रभु भक्ति का आनंद लेंगे। इस श्रृंखला में आप हमसे लगातार जुड़े रहें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करें, वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। श्री कृष्ण के भक्त रसखान जी के बारे में कहा जाता है कि एक बार रसखान जी अपने उस्ताद के साथ मक्का मदीना जा रहे थे। रसखान जी के उस्ताद कहने लगे कि रास्ते में आगे हिंदुओं का तीर्थ वृंदावन आने वाला है। वहाँ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ काला नाग रहता है जो लोगों को डस लेता है। इसलिए रसखान, वहां पहुंचने पर तुम आगे पीछे दाएं बाएं मत देखना, नहीं तो वह काला नाग डस लेगा। तू सीधे मेरे पीछे पीछे आना। उस्ताद की बात सुनकर रसखान जी के मन में इच्छा जागृत हो गई कि क्या वह काला नाग मुझे नजर आएगा। वृंदावन पहुंचते ही उस्ताद ने पुनः चेताया, रसखान, यहाँ पर ध्यान से रहना, यहीं पर काला नाग रहता है। इधर लीलाधारी श्री कृष्ण की लीला शुरू हो गई। रसखान जी को कभी दाएं से तो कभी बाएं बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देनी शुरू हो गई। अभी बांसुरी की धुन से वे वशीभूत हो ही रहे थे कि इतने में पायल की झनकार की सुनाई देने लगी। दाएं बाएं तो छोड़ो, रसखान जी चारों ओर देखें तो कोई दिखाई ही ना दे। जैसे ही यमुना किनारे पहुंचे, श्री कृष्ण के साथ राधा रानी की मधुर छवि देखकर भाव विभोर हो गए। अपने शरीर की सुध बुध खो बैठे। उस परम मनोहर छवि को देखकर बोरा गए थे। दर्शन देकर युगल जोड़ी तो अंतर्ध्यान हो गई, लेकिन रसखान जगह जगह उन्हें ढूंढ रहे थे। उस्ताद को जब थोड़ी दूर जाकर ध्यान आया कि रसखान तो पीछे रह गया, वहां से वापस लौटे। रसखान जी की हालत देखकर समझ गए कि इसे काले नाग ने डस लिया है। रसखान जी को जब चेतना आई तो वहीं प्यारी युगल जोड़ी को चारों ओर ढूंढने लगे। सबसे पूछने लगे कि वह सांवला सलोना अपनी बेगम के साथ कहाँ रहता है। किसी भक्त ने उनको श्री कृष्ण के मंदिर का पता बता दिया, लेकिन दूसरे धर्म के होने के कारण उनको मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, तो वह भूखे प्यासे 3 दिन तक मंदिर के बाहर ही पड़े रहे। कहते हैं कि तीसरे दिन श्री कृष्ण जी स्वयं दूध भात का कटोरा लेकर स्वयं उन्हें खिलाने आए। सुबह लोगों ने जब बिहारी जी के चांदी का कटोरा रसखान जी के पास देखा और उनके मुंह पर दूध भात लगा देखा, तो रसखान जी की चरण रज को सभी माथे से लगाने लगे। रसखान जी ने श्री कृष्ण की भक्ति में बहुत से पद लिखे। उनका श्री कृष्ण के भक्त कवियों में विशेष स्थान है। श्री कृष्ण की भक्ति कथाएं पढ़ने वाले के मन को सम्मोहित कर लेती हैं। प्रेम से बोलते रहिए, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भीष्म पितामह ने आगे कहा, ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हेतु मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया है, वे स्वयं परमात्मा हैं। इन सर्वात्मा समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं।
यही कारण है कि ऐसे समय में, जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। भगवद परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। वे ही देवदेव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से, उलसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यहाँ स्थित रहकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस शरीर का त्याग ना कर दूं। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने उनकी यह बात सुनकर सरसैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। तब तत्ववेता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप द्विविध धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। सौनक जी, इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभागतः वर्णन किया। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाहा करते हैं। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीतांबर फहरा रहा था। भीष्म की आंखें उसी पर एकटक लगी रही। उनको शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी, वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई और भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे, वे सभी नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। भीष्म जी ने कहा, अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि, जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए ही कभी विहार करने की लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है। जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलकें लटकती रहती हैं, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। मुझे युद्ध के समय की उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाएं। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर, जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया
हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझ आताताई ने तीखे बाण मार मारकर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आए थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हों, आश्रय हों। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन की प्रेम प्रीति हो। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रासलीला में उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर प्रेमो उन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान हैं ही। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए, जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगाड़े बजाने लगे, साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। सोनक जी, युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोक मग्न हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्यमय नाम ले लेकर स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदय को कृष्ण में बनाकर वे सब अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ठाडस बंधाया और वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य स्मरण करें। आइए
अब भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण चालीसा का पाठ करें। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु विलंब फल, नैन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीताम्बर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृक्तारे। जय नट नागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नैन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल स्वर्ण पीत पट आछे, कटी किंकणी कांचनि काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पै पान पूतन ही तान्यो, अका बका काका सुर मान्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखत ही नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मूसरधार वारी वरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बहाओ, गोवर्धन नख धारी बचाओ। लखिय सुधा मन भरम अधिकाई, मुख में चौदह भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति अधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काल ही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर सहानो, कंस ही केस पकड़ दे मान्हो। माता पिता की बंधी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहों सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाई सट दस सहस कुमारी। दे भीमहि तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवारियो। दीन सुदामा के दुख टारियो, तंदुल तीन मूठ मुख डारियो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, सालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संस सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरंत ही वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरि मुह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावे नैया। सूरदास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, अक्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उर्धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लह पदारथ चारी। जय कृष्ण कन्हैया। राधे राधे। आइए अब हम सब मिलकर भगवान कृष्ण की आरती करें। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, स्वर्ण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद नंद लाला, बजावे मुरली मधुर बाला।
स्वर्ण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाडे वनमाली, भ्रमर से अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिने संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिवसी जटा के बीच। अरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहूँ दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद टेर सुन दीन भिखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जय श्री कृष्ण।